हेलो मकर राशि, आज मैं आपकी 1 से 10 फरवरी की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जिसमें हम पार्टनर की आपकी थॉट्स, इंटेंशंस, एनर्जीज सब कुछ चेक करेंगे। लव मैसेजेस, एडवाइस। रीडिंग जनरल होगी, जो कि आपसे 100% रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, इसीलिए उतना ही रखिएगा जितना आपके स्टोरी से, सिचुएशन से रिलेट करे। बाकी को स्किप कर दीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। ओके। और सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, डेट ऑफ बर्थ, किसी भी तरह से आप अगर कैप्रिकॉन है, मकर राशि है आपकी, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं होगी, इसलिए था ही पे फोकस नहीं करना है। ओके। व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो में दिया हुआ है। अगर आप किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेंसी चाहते हैं तो मैसेज के थ्रू से मुझे संपर्क कर सकते हैं। लव रिलेशनशिप कंसल्टेशन हो, करियर कंसल्टेशन हो, वास्तु, लाल किताब से रिलेटेड कोई कंसल्टेशन हो, सभी की फैसिलिटी है। आप मुझे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। बर्थ चार्ट एनालिसिस का हो, मोबाइल नंबर चेकिंग, नेम चेकिंग, साइन चेकिंग, सभी चीज़ की फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल है। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं ना कैप्रिकॉन्स, तो आप ना वम नाम के उच्चारण से मुद्रा में, उसी मुद्रा में बैठ के, जिस तरीके से ऐसे करते हैं योग मुद्रा में बैठ के, या फिर वैसे ही इनहेल एक्सेल करते हुए, ठीक है, वम का उच्चारण कर सकते हैं। इससे आप देखिएगा आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। कहीं ना कहीं अंदर से जो आप अधूरापन, ठीक है, अधूरी खुशी, सब कुछ रहते हुए भी कुछ ना कुछ कमी, अडेप्ट करने की कमी चीज़ों को, ठीक है, नहीं हो पा रही है ना, उसमें देखना आप इम्प्रूवमेंट होगी। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि मीन्स कि इंटीमेसी में अनहैप्पीनेस, ओके, फिज़िकल अट्रैक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा आप में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपके इमोशंस में, और फिज़िकल इंटीमेट ना होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा मीन्स आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो जिस चीज़ को मैंने कहा, और हो सकता है यहाँ पे कोई कोई ऐसा भी हो जिसे कंसीविंग करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। आपको ना वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा करना चाहिए। जब भी आपको घबराहट हो, तब आपको ना वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और हर वो चीज़ करनी चाहिए, किसी भी बात के ताने से, कोई अगर कुछ बोल के अगर आपको रिलेशनशिप से निकल गया है ना, या आपको बिट्रेल की एनर्जी में डाल के चला गया है या चली गई है, उस एनर्जी से निकलिए। यस, वही आपकी ऑब्स्टेकल है। आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है, उस ट्रैप से। हो सकता है आपकी गलती हो सकता है आपकी गलती ना हो। ओके। वो इतने सारे कैप्रिकॉन व्यूअर्स है, सबकी अलग अलग स्थिति है, अपने हिसाब से आपको रिलेट करना है। मैसेजेस एंड गाइडेंस के थ्रू से बस गाइड करना मेरा काम है। तो गिल्ट से निकलिए। अगर आपको कोई गिल्ट है, अंदर ही अंदर सता रहा है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं सैक्रल चक्र का कार्ड यही मुझे दर्शा रहा है कि इमोशनल कनेक्टिविटी और इमोशनल रिसीविंग एंड गिविंग एंड टेकिंग एनर्जीज को ना आप रोक रहे हैं, या फिर इम्बैलेंस हो रहा है।
क्योंकि 8 नंबर का कार्ड दिखाता है बैलेंस और 2 नंबर का कार्ड दिखाता है बैलेंस। ओके, और यहाँ पे यही कहा जा रहा है, जब ये चीज़ें आप करेंगे ना, जैसे कि मैंने कहा कनेक्ट विद वाटर, वाटर की साउंड सुन सकते हैं आप। म्यूज़िक ऐप्स होते हैं उनमें आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब में काफ़ी वीडियोस होते हैं, उन आवाज़ों के साथ बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं, बहुत रिलीफ मिलता है उनको। ओके, साउंड मेडिटेशन होता है, वो उसका उपयोग करते हैं, काफ़ी लोग जानते भी होंगे जो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन से जुड़े हुए लोग अगर देख रहे हैं तो। साउंड्स बहुत अच्छी हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाता है, आप वो कर सकते हैं। और अफर्मेशन में सेल्फ एक्सप्रेशन की आपको टेक्निक अपनानी चाहिए। यस, 2 का कार्ड यहाँ पे यही दिखाता है कि अलाइनमेंट में होने दीजिए, ठीक है, सही वक्त पे सही घटनाएं घट जाएंगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको रिश्ते से कंट्रोल हटाना चाहिए कि तुम मेरे हो, तुम मेरे ही रहोगे, ये इस कंट्रोलिंग एनर्जी से निकलना है। ये क्रॉस वॉचर्स के लिए भी है मैसेजेस, ये कैप्रिकॉन्स के लिए भी है, क्योंकि रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है ये कैप्रिकॉन की एनर्जी ना हो, उनके पार्टनर की एनर्जीज हो। ओके, तो यहाँ पे किसी का दबदबा देख रही हूँ मैं रिश्ते में, कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा दबदबा बनाए रखने की चाह है, चाहे मैं समय दूं या नहीं दूं, तुम मेरे हो, तुम मेरे ही रहोगे। तुम्हें इतनी भी अनुमति नहीं है कि तुम किसी और की तरफ देखो। अगर कोई और भी देखता है तो गलती तुम्हारी है कि तुम्ही ने जरूर कुछ इशारा किया होगा। मीन्स एक ऑर्थोडॉक्स सोच वाले किसी पार्टनर से हो सकता है आप डील कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक सेपरेशन देख रही हूँ मैं। आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। वही चीज़ है कि यहाँ पे एक ही पर्सन से बार बार आपको धोखा मिला है, आपने लेकिन बहुत बार चांसेस दिया है, क्योंकि कैप्रिकॉन्स रिश्ते में बहुत समर्पित होता है। इनकी एक आदत मुझे सबसे अच्छी लगती है, जो कि ये ना किसी पे भरोसा करते हैं तो 100% करते हैं और हर किसी को उसकी कमियों के साथ अपनाते हैं। एक चीज़ कैप्रिकॉन की मुझे सबसे अच्छी लगती है। वैसे तो हर ज़ोडिएक साइन के अपने पॉजिटिव अपने ट्रेड्स होते हैं और नेगेटिव ट्रेड्स भी होते हैं। ओके, उसी पॉजिटिव ट्रेड में से एक पॉजिटिव ट्रेड जो कैप्रिकॉन का मैंने बताया कि अपने पार्टनर को उनकी कमियों के साथ भी अपनाते हैं, उनके पास्ट बुरे से बुरे पास्ट के साथ भी उन्हें अपनाते हैं, लेकिन उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया गया है। यहाँ पे एक बार भरोसा किया, दिल तोड़ दिया, धोखा मिला, दूसरी बार भी सेम यही चीज़, तीसरी बार भी यही चीज़। तो कहीं ना कहीं खुद से घिन आने लग गई, खुद से नफरत होने लग गई कि मैं क्यों बार बार एक ही गलती की सज़ा, जो मेरे साथ हो रहा है मैं किसी को उसका दोष नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी ही यहाँ पे गलतियाँ हैं। इसीलिए कुछ कैप्रिकॉन देखिए यहाँ पे 3-4 एनर्जीज निकल के आती हैं। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो मैंने कंट्रोलिंग इशू का आपको बता दिया, दूसरा हार्ट ब्रेक वाला जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और तो यहाँ पे यही दिखा रहा है कि बैलेंस की कमी आई है। ये जो हमने शुरुआत में इग्नोर की हैं चीज़ें, उसी वजह से यहाँ पे दिक्कत हुई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे बातचीत की वजह से भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। अब आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक समय लेना चाहता है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ ऐसा मोमेंट आप दोनों के बीच में हुआ है या कोई बातचीत हुई है जिसकी वजह से आपका पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक पर्सन समय लेगा सोचने में। आप, मैं देख रही हूँ, लेकर जा रहे हैं अपना दिल बार बार उसके पास, आप अपने इमोशंस बार बार उसके पास लेके जा रहे हैं, मनाने जा रहे हैं, चाहे गलती किसी की भी हो, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको, जिसे कहते हैं ना, लाल झंडी दिखा दी है कि अब तो मुझे सोचना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, आगे के लिए।
कुछ भी हो सकता है, ऐसी डिमांड रखी हो जो आप पूरी नहीं कर पा रहे, या फिर आपकी कोई बात इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई है, तो तभी अब ये सोच रहे हैं कि अब इस रिश्ते में आगे जाने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। यस, इनको इतनी बुरी लग गई हैं बातें। बहुत ज़्यादा आप पास्ट मेमोरीज में खोए हुए हैं, हैप्पी मेमोरीज में खोए हुए हैं। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको अपने लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड लेना ही होगा, क्योंकि एक अंधेरे के बाद रोशनी यहाँ पे आपका वेट कर रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जहाज़ भवसागर के बीच में फंसा ही हुआ है, बस थोड़ा सा और रास्ता तय करके जाना है आपको दिन को अपने लाइफ में, दिन की रोशनी को, सूरज की रोशनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, ये मैसेजेस ऑल ओवर कैप्रिकॉर्न के लिए है। ये बीच ही बीच में आप भवसागर के बीच में फंस गए हैं। बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। नो मैटर्स कि क्या हुआ है आपके साथ, कितना बड़ा आपको धोखा मिला है, लेकिन अब आपको अपनी लाइफ को बिल्कुल 360 डिग्री चेंज करना है। और अगर आप नहीं करेंगे तो भगवान करेगा ये, क्योंकि ये 8 नंबर है, शनि का नंबर है, बैलेंस एंड कर्मा। जो किया है वो भुगत लिया या फिर अभी भी भुगतेंगे। ओके, मार्च का महीना है अब आने वाला, कैप्रिकॉर्न का लास्ट फेज है। ओके, तो खुशी मनाइए इस बात की। कहीं ना कहीं ये भी कंफर्मेशन दे रहा है कि अब आपकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, क्लटर फ्री हो जाएगा, साफ हो जाएगा। शायद ऐसे लोग, ऐसे रिलेशनशिप्स आप खुद ही दूर कर दे, या फिर यूनिवर्स, शनिदेव ही आपसे दूर कर दे, जो आपको अब डिज़र्व नहीं करते, जो अब आपको सर्व नहीं करते, या फिर आपका साथ यहीं तक लिखा था। कुछ कार्मिक लेसन्स थे जो आपके पूरे हो गए एक साथ। ओके, वम नाम के साथ अगर कुछ मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो कर सकते हैं। ओके, इससे आपका सैक्रल चक्रा को हीलिंग मिलेगी, जिससे आप फिर से एक खुशी का अनुभव कर पाएंगे। कहीं ना कहीं अगर इमोशनल डिटैचमेंट, इमोशंस को मीन्स जाहिर करना, या फिर अपने दिल के दरवाजे अपने बंद कर दिए थे फीलिंग्स और एहसास और जज्बात के लिए, सिर्फ एक पर्सन के एक्ट्स की वजह से, तो उसको फिर से हील कीजिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, जीवन एक बार मिलता है, तो उसे ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। ओके, और अगर बातों को पकड़ के बैठे हैं तो उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 2-8-2 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 6 डेट भी इम्पॉर्टेंट है। एक एडवाइस कार्ड फ्यूचर हायर सेल्फ से। यस, इसका तो एक और कार्ड निकला था, आपने भी देखा था, अभी मैं दिखाऊंगी। व्हेन यू राइज टू द चैलेंज इट राइजेस टू मीट यू। आउटकम का कार्ड भी निकाल लूँगी मैं साथ के साथ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ आगे। यस, काफ़ी कुछ बातों से आप निकल जाएंगे इस टाइम पे। जिस तरीके से आप परेशान हैं या पास्ट में रहे हैं, ओके, बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमाज में, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन में, कि शायद सारी मेरी ही गलती थी, मुझे ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उस एनर्जी से कहीं ना कहीं निकलेंगे। मेंटल क्लैरिटी इस बात की मिलेगी, क्या सच में ही मैं हर बार गलत था या हर बार गलत थी। आपने किसी से सलाह मशवरा ली है या सलाह मशवरा करते भी नज़र आ रहे हैं मेरे को, ठीक है, कि अपने डिसीज़न को, जिसे कहते हैं ना, ठप्पा देने के लिए, कभी कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि नहीं, बहुत कर लिया तूने, अब रुक जा, एक बार सोच ले, क्या इस बार सही में ही तू गलत है। तो 9 का नंबर भी यहाँ पे है। काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म होगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि एंड चल रहा है आपके लाइफ से, ये सब मोमेंट हटने के लिए। ये नहीं कहूँगी कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें आप सर्व नहीं कर रहे, ओके, बहुत लंबे टाइम से सिर्फ एक
जिसे कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे एक बर्डन झेल रहे हैं आप, उन चीज़ों से निकल जाएंगे आप, इस मेंटल ट्रॉमा से निकल जाएंगे। काफ़ी सारे इल्यूजन आपके सामने जो है जिन्हें आप हकीकत मान के बैठे हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको धीरे धीरे कुछ ही टाइम में क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आप अपनी लाइफ में, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। और अगर नहीं बढ़ रहे हैं, गाइडेंस चाहते हैं, क्या करना चाहिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का समय आ गया है। देखिए यहाँ पे भी यही कार्ड आया था, और ये देखिए फ्यूचर हायर सेल्फ। हायर सेल्फ का मीन्स कि 5D लेवल की चीज़ें, ये चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक ये मैसेज दे रहा है। गाइडेंस कार्ड होता है लॉन्ग टर्म तक, मीन्स कि 10 दिन की रीडिंग है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म मैसेज को दर्शाता है। आप कहाँ और क्या डिज़र्व करते हैं, सर्व करती हैं आपकी लाइफ में बातें, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, हो सकता है एक करियर है, एक फैमिली है, एक लव लाइफ है, ओके। 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, ये स्पाउस है, ये पार्टनर है, ओके। दो पार्टनर से डील कर रहे हैं, फ्रेंड से डील कर रहे हैं, फ्रेंड्स ऑब्स्टेकल में है रिलेशनशिप के। आपको चूज करना है कि आपको किस रास्ते को चुनना है, ओके। रास्ता कोई आसान नहीं है, सब डिफ़िकल्ट है, बस डिसीज़न आपका है। लेकिन यहाँ पे है मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। आगे बढ़िए, सोचिए, जो चीज़ आपके लिए टू डू लिस्ट में आपके पहले नंबर पे है, पहले उसको चुनिए, क्योंकि छोड़ना तो किसी चीज़ का मीन्स की सॉल्यूशन होता ही नहीं है। अगर मेरे को आप पूछे पर्सनल मेरी राय, करियर, उसके साथ अपना प्यार, बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन के साथ देखो, रिलेशनशिप चलाने के लिए, प्यार को साथ में रखने के लिए, फैमिली को खुश रखने के लिए और हमारा खुद भी खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि पैसा, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रहना ज़रूरी है। तो इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा और हमारे रिश्ते को भी सही रखना पड़ेगा और फैमिली को भी, ठीक है। किसी को हम इक्वली खुश नहीं रख सकते कभी भी। हर किसी की कहानी में हम कहीं ना कहीं गलत होते ही होते हैं, क्योंकि सबके पर्सपेक्टिव अलग होते हैं। हम किसी को नहीं समझा सकते हमेशा, लेकिन अपने खास लोगों को दूर होने से ज़रूर रोक सकते हैं। गलत फहमियों को क्लियर कीजिए। हम क्या होते हैं, छोटे छोटे झगड़ों की वजह से समझौते कर लेते हैं, लेकिन वो इतने बड़े डिज़ास्टर क्रिएट हो जाते हैं, बाद में जाके वो सीधे टूटते हैं। और ऐसे टूटते हैं कि फिर तो समझो इतना अब्यूजिवनेस होता है रिलेशनशिप में, इतना अब्यूजिवनेस होता है कि क्या ही बोलूँ। आप सभी को पता है, ठीक है। आप सब यहाँ पे रिलेशनशिप की ही वीडियो देखने आए हैं, तो आप सभी को पता है कि किस हद तक चली जाती हैं बातें, ओके। तो मूवमेंट है, चॉइसेस है, डिसीजन है, फैसला आपका है, आगे बढ़ना है, ओके। कंफ्यूजन होगा, लेकिन बहुत चूज वाइजली, ओके। मैंने चूज़ वाइजली के ऊपर वैसे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाल रखी है, छोटी सी पोस्ट डाल रखी है फुकरा इंसान की, बहुत बहुत हार्ट टचिंग है वो, आप उसे जाके देख सकते हैं। आपको शायद कुछ पता चल जाए उस वीडियो से, कुछ हिंट मिल जाए कि क्या है उसका कैप्शन, उसका वो ही कैप्शन ही चूज़ वाइजली है। बहुत रिलेटेबल है वो, इस यहाँ पे बहुत रिलेटेबल है, तभी मुझे एकदम से याद आया कि आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। अबाउट सेक्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का। चलिए, तो 18 डेट इम्पॉर्टेंट है। 9 साइन जो है यहाँ पे पाइसिस, जेमिनी। शायद आप किसी जगह में ज़बरदस्ती फिट किए गए थे, वहाँ से भी अब आपको निकलना है। इज़ इट ओवर? देखिए लव मैसेजेस में पहला कार्ड है इज़ इट ओवर, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे अभी भी। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, आई एम अफ्रेड टू लूज यू, इमोशन ओवरवेल्म मी। वही है कि बॉटम ऑफ द डेक में इमोशंस ओवरवेल्म मी, इसी को दिखाता है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को। कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डरते भी हैं, ओके।
तो यहाँ पे यही है कि एडवाइस कार्ड से ये दिखा रहा है कि बहुत सारे दरवाजे हैं, आप कहाँ असल में जाना बिलोंग मतलब कि करते हैं, आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ होना चाहिए एक्चुअल में, आपकी वर्थ कहाँ पे है असल। ओके, आपको वहीं पे पहुंचाया जाएगा, बस सही समय का वेट कीजिए। ठीक है, बाय मकर राशि।